बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरताज। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चर्चा। कंपनियां जनवरी से मार्च के बीच एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की कीमत में 5 से 10% का इजाफा करेंगी। पैनासोनिक, एलजी, हायर जैसी कंपनियां पहले ही अपने उत्पादों के दाम बढ़ा चुकी हैं। सोनी, हिताची, गोदरेज मार्च तक कीमत बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। कच्चे माल की बढ़ती लागत और महंगी ढुलाई के बीच बिना कीमत बढ़ाए कंपनियों के लिए बिजनेस को सस्टेनेबल बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 9वीं सीरीज का सब्सक्रिप्शन खुल गया है। आप इसमें 14 जनवरी तक निवेश कर सकते हैं। इसमें सोने की कीमत 4,786 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऑनलाइन निवेश करते हैं और डिजिटल तरीके से पेमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपए की छूट दी जाएगी, यानी आपको निवेश के लिए प्रति ग्राम 4,736 रुपए ही चुकाने होंगे। फिनटेक कंपनियों के लिए रेगुलेशन से लेकर इनके कामकाज की निगरानी, आम लोगों के हितों की रक्षा और इस सेक्टर में इनोवेशन जैसे मसले को लेकर अब रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने अपने यहाँ एक अलग फिनटेक डिपार्टमेंट बनाया है। इस डिपार्टमेंट का मकसद फिनटेक सेक्टर और उस पर फोकस करना है और इनोवेशन को सहूलियत देना है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े शुल्क को बढ़ा दिया है। नए शुल्क 10 फरवरी से लागू होंगे। कैश एडवांस पर ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा दिया गया है। अब लिए गए अमाउंट पर 2.5% चार्ज देना होगा। चेक रिटर्न के मामले में अब टोटल बकाया अमाउंट का 2% शुल्क लगेगा। बैंक ने लेट पेमेंट चार्ज को भी बढ़ा दिया है। लेट पेमेंट चार्ज टोटल बकाया अमाउंट पर अलग अलग होगा। पेटीएम का शेयर करीब 6% से टूटकर 1200 रुपए से नीचे के 1158 रुपए पर बंद हुआ। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्वायर ने इसमें अभी और गिरावट आने की आशंका जताई है। मैक्वायर ने कम राजस्व प्राप्ति और उच्च कर्मचारी और सॉफ्टवेयर खर्च के चलते कंपनी के राजस्व वृद्धि की दर को 26% से घटाकर 23% कर दिया है। कोरोना वेव के कारण हवाई यात्री अपने ट्रैवल प्लान्स को बदल रहे हैं। इसके चलते इंडिगो ने चेंज फीस माफ करने का फैसला किया है। इंडिगो ने डिमांड घटने के कारण अपनी उड़ानों में 20% तक कटौती करने की भी घोषणा की है। कोविड वेव के चलते घरेलू यात्रियों की संख्या में भी कमी आई है। देश के आम बजट में पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण में तेजी लाने के लिए सरकार एफडीआई की लिमिट बढ़ा सकती है। सरकारी बैंकों के लिए अभी विदेशी निवेश की सीमा 20% है। ऐसे में इस बजट में वित्त मंत्री लिमिट को बढ़ाकर 74% कर सकती है। एफडीआई की लिमिट को बढ़ाने के लिए बैंकिंग कंपनीज एक्ट में बदलाव की जरूरत होगी। कोविड वेव के बीच एफएमसीजी की मांग में जोरदार उछाल आया है। इन कंपनियों ने आपूर्ति के किसी तरह के संकट से बचने के लिए स्टॉकिस्ट को अधिक माल भेजना शुरू कर दिया है। पार्ले प्रोडक्ट्स, डाबर इंडिया और आईटीसी जैसी कंपनियां कोविड के चलते आपूर्ति चेन में किसी भी बाधा से बचने के लिए कच्चे माल का अतिरिक्त स्टॉक रख रही हैं। सीसीआई के आदेश को एनसीलेट में चुनौती दी है। सीसीआई ने दिसंबर में अपने एक आदेश में अमेजन के फ्यूचर कूपन्स के साथ हुए सौदे को सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा अमेजन ने दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले हफ्ते दिए अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, नफरत को हराने का सही मौका है। चुनाव आयोग 5 राज्यों में कर चुका है विधानसभा चुनावों का ऐलान।